नमस्कार, सिटी टॉप 10 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल की 10 बड़ी ताजा खबरें। राजधानी भोपाल की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। चीन और भारत की सीमा पर शहीद हुए जवान दीपक सिंह को सीएम शिवराज सिंह ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर रीवा के वीर सपूत को नमन किया। कमलनाथ ने लिखा कि चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। ऐसे वीर सपूत की शहादत को नमन है। दुख की इस घड़ी में हम सभी जवान के परिवार के साथ हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से वीडियो वॉर शुरू हो गया है। ताजा वीडियो वॉर में कांग्रेस ने फिल्म मणिकर्णिका के सीन के जरिए सिंधिया परिवार पर हमला बोला और कमलनाथ को फिर से सत्ता का असली हकदार बताया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत दी है। यह शिकायत एक फेक वीडियो ट्वीट करने के आरोप में दी गई है। शिकायत में राहुल गांधी के वीडियो को एडिट करने का आरोप है। उन्होंने एमपी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाने में पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विधायक कृष्णा गौर ने चीन की हरकत की निंदा की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कमलनाथ ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा जिसमें पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस को घटाने की मांग की। साथ ही केंद्र से भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की गई। भोपाल में मंत्रालय में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लग गया है। ये फैसला बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। अब केवल सरकारी काम से आने वाले लोगों को ही मंत्रालय में एंट्री मिलेगी। राजधानी भोपाल के जयनगर में एक बुटीक की आड़ में जुए का खेल चल रहा था। यहां महिलाएं खरीदारी के बहाने जमा होती थीं और जुआ खेलती थीं। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में किराएदारी अधिनियम 2020 लागू करने की तैयारी है। मामले में नगरीय आवास विभाग ने ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है, जिसकी सहमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक अनुबंध खत्म होते ही किराएदार को मकान खाली करना होगा। भोपाल में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। गरज और चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को जहां गर्मी से निजात मिली, वहीं मौसम भी सुहाना हो गया। बारिश में पूरा भोपाल तरबतर हो गया। वहीं बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। और अब आपको दिखाते हैं इंदौर की 10 बड़ी ताजा खबरें। अनलॉक होने के बाद इंदौर में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 1687 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 44 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें से 1631 सैंपल नेगेटिव मिले हैं, जबकि 12 रिपीट सैंपल हैं। मेडिकल बुलेटिन में 4 मौत की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 182 तक पहुंच चुका है। इंदौर जिले में मानसून ने तय समय से पहले 5 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। इस बार मौसम विभाग ने इंदौर में 20 जून तक मानसून आने की संभावना जताई थी, लेकिन इस बार मानसून ने इंदौर ही नहीं प्रदेश में भी जल्द दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने तूफानों के कारण मानसून पूरे प्रदेश में जल्दी आया है। संक्रमण फैलने के डर से उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी फाइनल ईयर और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। परीक्षाएं स्थगित होने से प्रवेश प्रक्रिया फिर से 2 महीने के लिए टल चुकी है। इससे अगला शिक्षा सत्र अक्टूबर-नवंबर के पहले शुरू होता नहीं दिख रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार अब एक नया कदम उठाने जा रही है। इसके लिए अब संदिग्ध व्यक्तियों की पूल सैंपलिंग की जाएगी। जर्मनी, नाइजीरिया और ब्राजील में सफल प्रयोग के बाद इसे कई देशों ने अपनाया है। अब मध्य प्रदेश के सबसे संक्रमित शहरों में शामिल इंदौर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इंदौर में बाजारों, रेस्टोरेंट्स और दफ्तरों के खुलने के बाद अब सैलून खोलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इंदौर में अनलॉक के बावजूद संक्रमण की दर में कमी आती नजर आ रही है। इसी को देखते हुए सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालक भी लगातार अपनी दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे। पश्चिम क्षेत्र
बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने शहर के सभी बिजली अफसरों को स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि मेंटेनेंस हो या फिर अन्य किसी तकनीकी कारण से अगर लाइट बंद करना है तो पहले उपभोक्ताओं को मैसेज करें, लेकिन उनके इस आदेश का पालन शहर के अफसर नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र नगर थाना इलाके के चोइथराम मंडी के करीब रहने वाले दुष्यंत की बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल दुष्यंत का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ता गया और युवक ने नाराज होकर खुद पर ही चाकू से वार कर घायल कर लिया। युवक ने खुद के पेट पर गंभीर वार किए, उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना सर्वे का काम शुरू होगा। सर्वे के दौरान करीब 35 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि जून में हुए संक्रमण के आंकड़ों की पड़ताल की जा सके। सर्वे के बाद 12 लक्षणों की पहचान कर ऐप पर डाली जाएगी, जिसका फॉलो अप 1 सप्ताह के बाद लिया जाएगा। ऑपरेशन कर्क के तहत गुटखा व्यापारी किशोर बाधवानी की पूछताछ के बाद एक अन्य युवक को हिरासत में लिया गया है। किशोर बाधवानी के राजदार के तौर पर खुलासा होने के बाद न्यायालय परिसर से वैभव शर्मा को हिरासत में लिया गया है। और अब आपको 10 ताजा खबरें ग्वालियर की दिखाते हैं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के बहाने कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की, लिहाजा कांग्रेस ने जय विलास पैलेस के बाहर लगे एक साइन बोर्ड पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वाली पंक्तियां लिखी, जिसमें कहा गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई के बहाने सिंधिया को घेरने की कोशिश की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया के साथ मुलाकात की। बीती रात दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। गौरतलब है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। 2 बार तोमर ने जीत दर्ज की तो वहीं एक बार पवैया ने चुनाव जीता था। दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ग्वालियर में कांग्रेस ने अब ग्रामीण इकाई के साथ ही ग्वालियर शहर में भी कार्यवाही अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस संगठन ने इब्राहिम पठान, अमर सिंह महावर, महाराज सिंह पटेल और मोहन माहेश्वरी को शहर जिला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने आगामी उपचुनाव को देखते हुए अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के मकसद से 4 शहर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कूनो में शेर लाने और चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने जावड़ेकर से अनुरोध किया है कि श्योपुर के कूनो अभ्यारण्य के लिए सफेद शेर और बाघ पहुंचाने के लिए जल्द व्यवस्था की जाए। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी नेता रसाल सिंह ने डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका पेश की थी। याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ग्वालियर में फायरिंग में घायल हुए राजेश गुर्जर की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर इस पूरे मामले में मुरार पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दरअसल राजेश पर हमला करने वाले उसके पड़ोसी हैं। पुलिस की जांच में विनय पाल, रमेश पाल, शंटू, प्रदीप मावाई, प्रदीप पाठक और प्रिंस के नाम सामने आए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर जल्द ही ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग शुरू होगी। अब ये काम आरपीएफ के जवान मैनुअली थर्मल गन के जरिए कर रहे हैं। झांसी मंडल के अफसरों के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर ग्वालियर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर 2 ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में जूनियर डॉक्टर 12 से 24 घंटे तक की सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादातर वक्त अस्पताल में बिता रहे डॉक्टर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में करीब 250 पीजी डॉक्टरों ने अपनी परीक्षाएं निरस्त करने की मांग की। जीवाजी विश्वविद्यालय में गांधी पीठ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय में अब गांधी जी के विचारों पर शोध करने वाले छात्र छात्राओं को फेलोशिप देने का फैसला लिया गया। साथ ही जो लोग गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। गिज्जोर्रा थाने के जरगांव का रहने वाला संजीव बघेल को जहरीला पदार्थ खाने के चलते ग्वालियर के जयारोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां संजीव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार वालों का कहना है कि संजीव ने खुद जहर नहीं खाया बल्कि उसे कुछ दबंगों ने जहर खिलाया है। गिज्जोर्रा पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब आपको जबलपुर की 10 बड़ी ताजा खबरें दिखाते हैं। भारत और चीन की सीमा पर हुए विवाद में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में पश्चिम बंगाल के जवान राजेश औरंग भी शामिल हैं। शहीद जवान के भाई देवाशीष जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री खमरिया में तैनात हैं। भारत चीन सीमा पर गलवान में हुई सैनिकों की शहादत पूरे देश में आक्रोश की लहर है। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने चीनी सामान की होली जलाई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर गुस्सा जाहिर किया।
जबलपुर हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक को बड़ी राहत मिली। याचिका में दोनों पर पट्टे पर आवंटित जमीन को बेचने के आरोप लगाए गए थे। लोगों की पट्टे वाली जमीन बीजेपी नेता गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक के नाम पर बेची गई थी। दिल्ली की तबलीगी जमात से जुड़े 4 विदेशी नागरिकों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। भोपाल पुलिस ने चारों तबलीगी जमातियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और फॉरेन एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा चुनाव के खिलाफ लगी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले में हाईकोर्ट ने यह कहकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि नोटिफिकेशन न जारी होने के बाद हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। जबलपुर शहर में लोग अपने शौक और मौज मस्ती के लिए समूह बनाकर खुद संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ताजा मामला बेलबाग थाना अंतर्गत गलगला टोडिया का है, जहां लोग समूह बनाकर जुआ खेल रहे थे। जबलपुर में उत्तिष्ठ भारत संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक प्राइवेट स्कूल में तालेबंदी का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। दरअसल स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को फोन कर फीस जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जबलपुर के रांची थाना पुलिस ने 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवक की हत्या की गई थी, वहीं एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई थी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में सनसनीखेज डिग्री स्कैंडल सामने आया। इस खेल में विश्वविद्यालय की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विशाल भार्गव ने एमडीएस के 24 अपात्र छात्रों को मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल डिग्री दे दी, जबकि उन्हें एएफआरसी ने अपात्र घोषित करते हुए परीक्षा तक निरस्त कर दी थी। कोरोना संकट की आड़ में भोपाल के निजी अस्पतालों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोपों से घिरी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। सिटी टॉप 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। अब आपको राजधानी रायपुर की 10 बड़ी ताजा खबरों से रूबरू कराते हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव के हालात के बीच शहीद हुए जवानों में एक जवान छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का भी है। बता दें कि सीमा पर हुई हिंसक झड़प में कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र के ब्लॉक कुर्रू टोला ग्राम गिधाली का रहने वाले गणेश कुंजाम शहीद हो गए। रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत अन्य कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर झंडे फाड़े। बता दें कि सीमा पर तनाव पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के अंदर 5 हाथियों के मौत पर वन मंत्री द्वारा मंगलवार को 2 हाथियों की मौत पर विभाग को क्लीन चिट देने के बाद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने हाथियों की मौत पर वन प्राणियों के संरक्षण के लिए हाई पावर कमेटी की बैठक लेकर रणनीति तय की। बीजेपी की वर्चुअल रैली जारी है। बुधवार को कोरबा, जशपुर और रायपुर ग्रामीण जिले के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। तो वहीं कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की जानकारी दी। बीजेपी हर रोज वर्चुअल रैली कर रही है। बीते 4 दिनों से प्रदेश में वर्चुअल रैली जारी है। वहीं कांग्रेस वर्चुअल वर्ल्ड का जवाब कागजों के जरिए दे रही है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में निगम मंडलों में नियुक्ति को हरी झंडी मिलने के बाद पद के दावेदार लॉबिंग की राजनीति में जुट गए हैं। कई दावेदार अपने आप को साबित करने के लिए नेताओं की परिक्रमा करते दिखाई गए। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को दिन और रात मिलाकर कुल 69 नए मरीज मिले, जिसमें नए जिले के रूप में नारायणपुर जिला भी शामिल है, जहां एक साथ 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से कलर जोन का निर्धारण कर दिया है। नए निर्धारण के तहत प्रदेश के 28 में से 20 जिले रेड जोन में शामिल हैं। प्रदेश में धीरे धीरे मानसून सक्रिय होता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मानसून के सक्रिय होते ही किसानों ने खेती किसानी की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में मवेशियों द्वारा फसलों की चराई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए। और अब आपको दिखाते हैं बिलासपुर की 10 बड़ी ताजा खबरें।
बिलासपुर जिले के 3 हिंदी माध्यम के शासकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदला जा रहा है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने इन स्कूलों का जायजा लिया, स्कूल के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। श्रीराम केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शिनाख्त परेड के बाद दोनों वार्ड बॉय जाहिद बेग और उत्तरा बंजारे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रतनपुर शासकीय महामाया विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में एक 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मजदूर मस्तूरी के मनिक शौरी का रहने वाला। दिव्यांग महिला से बलात्कार करने वाले फरार युवक को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जनकराम खांडेकर विगत 10 जून की रात महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार कर फरार हो गया था। रतनपुर के खूटा घाट बांध मगरमच्छों का कब्रगाह बन चुका है। बुधवार सुबह एक बार फिर यहां मृत मगरमच्छ मिलने से सनसनी फैल गई। यहां नियमित अंतराल से इसी तरह मगरमच्छ मृत अवस्था में मिल रहे हैं। शहर के नेहरू चौक पर एक अनजान महिला ने लोगों को यातायात और ट्रैफिक सिग्नल का पालन कराया। लोग बाकायदा महिला के द्वारा किए जा रहे इशारे का पालन कर रहे हैं। बिलासपुर शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा जगह जगह पर लगाई गई हमर बिलासपुर का बोर्ड जर्जर होता जा रहा है। इस बोर्ड को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी स्मार्ट सिटी को लेकर कितने संजीदा हैं। शहर के होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यान इनोवेटर्स ने मोबाइल ऑपरेटेड मेडिकल रोबोट बनाया। कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बिना हाथ लगाए वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। चीन के कायरतापूर्ण हमले के विरोध में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एनएसयूआई ने पुराना बस स्टैंड के पास पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सिरगिट्टी जोन क्रम के 2 वार्ड नंबर 12 स्थित मुक्तिधाम में भारी अव्यवस्था है। जहां से जब से मुक्तिधाम का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक सड़क निर्माण नहीं कराया गया और न ही शव दहन शेड का निर्माण हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं दुर्ग और भिलाई की 10 बड़ी खबरें। खुर्सीबार थाना पुलिस ने चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रोहित सिंह खुर्सीपार गेट के समीप चाकू लहराकर लंबे समय से लोगों को डरा धमकाकर वसूली करता था। डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने भारत नेट परियोजना के तहत दुर्ग जिले में सभी पंचायत डिजिटल होने जा रहे हैं। गांव के लोगों को शासन की सेवाओं के अंतर्गत 36 सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। बाल संप्रेक्षण गृह से 9 दिन पहले भागे 5 बच्चे मिल गए हैं। ये बच्चे दुर्ग के बीआईटी और रायपुर नाका दुर्ग के पास भीख मांगते थे। छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक भिलाई में आयोजित हुई। यूनियन भवन में एसोसिएशन के संरक्षक इंद्रजीत सिंह छोटू की अध्यक्षता में बैठक में सभी प्रमुख गाड़ी मालिक उपस्थित हुए। नगर पालिका निगम भिलाई के 7 पार्षदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 52,500 रुपए जमा कराए। ये राशि उन्होंने मानदेय के रूप में मिलने वाली राशि से जमा कराए। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद विजय बघेल ने केंद्र में बीजेपी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। पुलिस ने भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए जिला अस्पताल को 100 पीपीई किट प्रदान किए। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा की तरफ से ये किट जिला अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट को दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओबीसी विभाग राहुल गांधी का जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ये निर्णय देश भर के राज्यों में ओबीसी विभाग के सभी अध्यक्षों और समन्वयकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई बैठक में लिया गया। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृहमंत्री और दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फैसला लिया है, जिसमें वर्तमान समय तक हुई व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस सब के बीच कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू से बचाव और नियंत्रण के लिए जुट गई है। भिलाई में डेंगू के मरीज सामने आने के बाद संयंत्र प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है।
भिलाई में कांग्रेसियों ने चीन का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया गया। साथ ही चीन के झंडे को जलाकर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद भारत के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेसियों ने कहा कि चीन की ये करतूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में भारत को मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। तो सिटी टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। लगातार न्यूज़ 18 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।